हेलो। तो आज हम लोग एनसीईआरटी गणित मंजरी का एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में बोलता है कि ऑन द ग्राफ शीट मार्क एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड ओरिजिन मार्क द पॉइंट -7,0 13,0 on the x axis and 0,15 -15 0,12 on the y axis. Use the scale 1 centimeter इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो ये एक इंस्ट्रक्शन यहाँ पर बच्चों को दिया गया है कि आपको 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट अज्यूम करके एक ग्राफ बनाना है इस डायमेंशन का, क्योंकि ये है रियान का जो अपना घर था, रियान का जो घर था उसका ये प्रॉब्लम है जो हमने एक्सरसाइज 1.1 में भी किया था। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर बोलता है कि रियान्स रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल, ठीक है भाई, उसको स्टडी टेबल लगाना है रियान को। rectangular study table with 3 of its feet at point 8,9, 11,9 and 11,7। तो कह रहा है कि where will be the fourth foot of the table B। तो उसका फोर्थ फुट कहां पर होगा। तो इन सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं। 8,9, तो 8 यहां पर है और 9 कहां पर है। लेट्स सी, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर हमारा 8,9 ये वाला पॉइंट बन जाएगा 8,9। तो ये वाला अपना पॉइंट बन गया 8,9, ठीक है। देन अगला पॉइंट है 11,9। तो 11,9 यहाँ पे बन जाएगा, दिस इज 11,9। ये वाला पॉइंट हो जाएगा 11,9। यहाँ पे है 11, यहाँ पे था 8, तो 8,9 ये बन गया, 11,9 बन गया। अगला है 11,7, ठीक है, 11,7। तो 11, यहाँ पर 11 है और यहाँ पे 7 पे आना है, तो ये है 7। तो ये बन रहा है रेक्टेंगल। तो इसका मतलब है कि जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो यहाँ पर होना चाहिए। तो जो फोर्थ होगा उसका फुट ऑफ द टेबल बी, फुट ऑफ द टेबल बी, ये वाला पॉइंट क्या था अपना 11,7 था ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो अगर हम ऐसे मूव करते हैं, अगर हम ऐसे मूव करते हैं तो यहाँ पर क्या चेंज होता है। सिर्फ अगर हम ऐसे चेंज होते हैं तो सिर्फ क्या चेंज होता है, एक्स चेंज होता है ना। तो यहाँ पे 11 था तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। सो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा 8, और ये वाला पॉइंट कितना था 7, तो ये 8,7 हो जाएगा। ये वाला पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है दैट विल बी 8,7। यहाँ पे सिंपल था, हमें बस वो प्लॉट करके बना लेना था तो वहीं से समझ में आ जाता। और वैसे भी हमें पता होना चाहिए कि अगर मान लो कोई लाइन पकड़ लेते हैं और उस लाइन में हम अगर ऐसे मूव करते हैं ऐसे, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, थोड़ा सा समझते हैं इसको। यहाँ पे ये x2 है, यहाँ पे x3 है, यहाँ पे x4 है, लेकिन y हमेशा क्या फिक्स्ड होता है। अगर मैं x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन बनाता हूँ तो वहां पे y फिक्स्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पे भी 7 है और यहाँ पे भी 7 है। अगर ऐसे हमने बनाया है तो देखो आप, यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट कितना है 9 और यहाँ पे भी y का कोऑर्डिनेट 9 है। इसी तरीके से जब हम ऐसे वर्टिकल लाइन बनाते हैं, ऐसा वर्टिकल लाइन बनाते हैं तो क्या चेंज होता है, y चेंज होता है, ठीक है। x फिक्स होता है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर 8 फिक्स है, यहाँ पर भी 8 फिक्स है, यहाँ पे 11 फिक्स है, यहाँ पे 11 फिक्स है। अगर हम ऐसे वर्टिकल लाइन बनाए तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ कोऑर्डिनेट ऑफ द टेबल वुड बी एट 8,7। तो इसका आंसर हो जाएगा 8,7। नेक्स्ट का, इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल। क्या टेबल के लिए सही स्पॉट है। हाँ, टेबल के लिए सही स्पॉट है। यस, इट इज गुड स्पॉट। यस, दिस इज अ गुड स्पॉट फॉर टेबल। टेबल के लिए सही जगह है क्योंकि यहाँ पे इसका बेड है और बेड के पास में यहाँ पे टेबल लगा हुआ है, ठीक है। जब भी इसको पढ़ने का मन करेगा तो यहाँ से उठ के टेबल पे बैठ के पढ़ने लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका पोजीशन सही है। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल। टेबल का विड्थ कितना है, टेबल का विड्थ। तो विड्थ बोले तो हम लोगों को ऐसे ही, ऐसे लेंथ हम लोग देखते हैं और ऐसे विड्थ देखते हैं। तो विड्थ कितना है, यहाँ 7 है और यहाँ 9 है, तो टेबल का विड्थ कितना है 2 यूनिट है। तो यहाँ पे हम लोग फिट मान के चलते हैं, यहाँ पर जो उसने दिया है ना फिट से रिलेटेड है, तो यहाँ पे 2 फिट हो जाएगा, ठीक है ना।
यहाँ पे जो डायमेंशन है वो सब फीट में है, क्योंकि टेबल की बात हो रही है और बेड का बात हो रहा है, तो सब कुछ फीट में है यहाँ पर। लेकिन हमने जो ग्राफ बनाया है उसमें 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट, मतलब कि 1 सेंटीमीटर को 1 फीट हमने बोला हुआ है ग्राफ में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है इफ द बाथरूम डोर हैज हिंज एट B1। अच्छा, हिंज का मतलब समझते हैं, ये B1 है, यहाँ पे देखते हैं ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट है अपना B1, ठीक है, ये वाला पॉइंट है। और बाथरूम का जो हिंज है वो B1 पर है, ठीक है। एंड ओपन्स इनटू बेडरूम, और वो बेडरूम की तरफ खोलता है। ये इसका बाथरूम है और ये इसका बेडरूम है, ठीक है। तो इसका जो हिंज यहाँ पर है और ये ऐसे खुलता है, मतलब ये दरवाजा ना इस तरफ ऐसे ऐसे खुलेगा, ये दरवाजा ऐसे खुलेगा। इसको देखते हैं थोड़ा सा, ऐसा इसका दरवाजा है और ये इस तरफ खुलता है, मतलब इधर खुलता है दरवाजा, इधर खुलता है, ठीक है ना। हिंज यहाँ पर है, तो यहाँ से अगर इधर से कोई धक्का मारेगा ना, इधर से आएगा, इधर से आएगा, तो ये दरवाजा इधर हो जाएगा, B1 से इधर आ जाएगा ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि B1 एंड ओपन्स इनटू बेडरूम, बेडरूम की तरफ खोलता है। विल इट हिट द वार्डरोब, क्या ये वार्डरोब को हिट करेगा। आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर, अगर डोर को और ज्यादा, ये जो डोर है और ज्यादा वाइडर बना दिया जाए तो क्या कुछ चेंज करना पड़ेगा इसमें वार्डरोब में, क्या वार्डरोब को कहीं खसकाना पड़ेगा इधर या उधर, ऐसा पूछ रहा है। तो पहले तो देख लेते हैं इसकी, इसका विड्थ कितना था B1 से B2 का, B1 और B2 पॉइंट कितना था, B1 पॉइंट था आई थिंक, ये B2 4 था। प्रीवियस एक्सरसाइज में अगर हम लोग देखें तो B1 और ये है B2, तो B1 था अपना 0 कॉमा, क्योंकि y एक्सिस पे है 1.5 और B2 कितना है 0,4, ऐसा B1 और B2 ऐसा पॉइंट है। तो इसका जो विड्थ है, ये जो दरवाजा ऐसे खुलेगा, तो दरवाजा का जो विड्थ है वो कितना है, विड्थ ऑफ डोर इज इक्वल टू 4 माइनस 1.5, विड्थ ऑफ डोर, तो 4 माइनस 1.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5, 2.5। तो दरवाजे, ये जो दरवाजा था इसका जो विड्थ था वो कितना है 2.5 है, 2.5 फीट का है ये। तो अगर हम इसको यहाँ से खोलते हैं तो ये 2.5 ऐसे खुलता है ना, ऐसे 2.5 तक खुलेगा, मतलब यहाँ तक ये ऐसे खुलता है, ऐसे ऐसे खुलेगा ये दरवाजा, यहाँ तक आएगा, ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक आएगा दरवाजा इसका। ये दरवाजा जो है यहाँ से 2.5 है, तो ये इस तरीके से खुलेगा। लेकिन यहाँ पे दरवाजा खोलने में तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं रहा है ना। तो कह रहा है कि आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट, हाँ अगर दरवाजा को और चौड़ा किया जाएगा तो मैं, ये जो है ना दरवाजा, ये जो वार्डरोब है उसमें क्या करेगा, उसमें टकरा जाएगा। तो मैं अगर दरवाजा को और वाइडर बनाऊंगा और चौड़ा बनाऊंगा तो वार्डरोब को थोड़ा सा मैं राइट में शिफ्ट कर लूंगा, वार्डरोब को क्या करूंगा, राइट में शिफ्ट कर लूंगा। कब ऐसा शिफ्ट करूंगा, जब दरवाजे को थोड़ा सा और चौड़ा बनाऊंगा। अभी तो मेरा जो दरवाजा है उसका जो विड्थ है 2.5 है। इफ द बाथरूम डोर हैज हिंज एट B1 ओपन्स इनटू द बेडरूम, बेडरूम के तरफ ये खुलता है, इधर से बेडरूम के तरफ खुलता है ऐसे। विल इट हिट द वार्डरोब, नो इट विल नॉट हिट। तो इसका आंसर क्या लिखना पड़ेगा, नो, नो इट विल नॉट हिट द वार्डरोब, वार्डरोब को हिट नहीं करेगा। आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट, यस, यस वी शुड, यस वी शुड शिफ्ट द वार्डरोब to the right, to the right side if the door will be more, will be more wider, more wider।
अगर दरवाजा को थोड़ा सा और चौड़ा करेंगे तो क्या होगा कि ये जो दरवाजा, ये जो डोर है, इस वार्डरोब में क्या करेगा, टक्कर टक्कर लगेगा इसमें, है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो वार्डरोब है उसको थोड़ा सा हमें शिफ्ट करना पड़ेगा राइट की तरफ। तो ये हो गया इसका आंसर। कह रहा है लुक एट रियान्स बाथरूम। अब रियान का बाथरूम थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे इसका हो गया आंसर। अब रियान का बाथरूम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये है भाई रियान का बाथरूम, ये वाला, ठीक है ना, ये रियान का बाथरूम है। कह रहा था लुक एट रियान बाथरूम, रियान का बाथरूम को देखो, और कह रहा है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ कॉर्नर ओ एफ आर पी। अच्छा, ओ एफ आर पी का हमें कॉर्नर कोऑर्डिनेट्स बताना है। तो ओ, ठीक है, एफ, ओ पॉइंट देख लेते हैं कहाँ पर है। ओ पॉइंट तो यहाँ पर है, तो ओ तो 0 0 है ना, ओ तो ओरिजिन है, सो दिस इज 0,0। चलो एफ पॉइंट देख लेते हैं। एफ पॉइंट कहाँ पर है भाई, एफ पॉइंट कहाँ पर है, एफ पॉइंट यहाँ पर है ना, ये वाला पॉइंट एफ है, यहाँ पे है एफ पॉइंट। देखो बेटा यहाँ पर एफ है, तो एफ कितना है, एफ है वाई एक्सिस पर है, एंड दैट इज 0,9। तो एफ है 0,9। फिर क्या बताना है, आर बताना है। तो आर पॉइंट कहाँ पर है, चेक कर लेते हैं। आर पॉइंट यहाँ पर है, तो ये कितना पीछे है, -6 और ये 9, तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, -6 और ऊपर में 9 है, तो -6,9 हो जाएगा, -6,9। पी पॉइंट कहाँ पर है, चेक कर लेते हैं। पी पी पी, अच्छा पी पॉइंट यहाँ पर है, तो पी पॉइंट कितना है, एक्स एक्सिस पे -6 है और वाई पे तो 0 ही है, तो -6,0 हो जाएगा मेरा पी पॉइंट, -6,0। तो ये हो गया इसका आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट में, कह रहा है कि व्हाट इज द शेप ऑफ showering area SHWR in Rian's bathroom, write the coordinate of 4 corners। तो इसका जो शेप है वो कैसा है, सबसे पहले तो इसका शेप बताना है। इसका जो शेप है शावरिंग एरिया का, शावरिंग एरिया क्या है, SHWR। अच्छा ठीक है, तो SHWR देख लेते हैं। SHWR इसका शेप कैसा है, इसका शेप है ट्रेपीजियम। तो लिखेंगे द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया इज ट्रेपीजियम, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रेपीजियम। पहला आंसर हो गया ट्रेपीजियम। उसके बाद कह रहा है कि एस एच डब्ल्यू और आर, इस पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट बताना है। तो एस पॉइंट देख लेते हैं कहां पर है, तो एस पॉइंट है यहाँ पर। ये पॉइंट क्या है देख लेते हैं थोड़ा सा, तो ये है यहाँ पर -6 और ये 6, तो -6,6 है। एस पॉइंट है -6,6, -6,6। एच पॉइंट देख लेते हैं। एच पॉइंट अपना कहाँ पर है, यहीं पर है एच पॉइंट, इसी लाइन में ऐसे जा रहा है। तो हमारा जो वाई कोऑर्डिनेट है वो तो यहाँ पे 6 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये हो जाएगा -3,6, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा -3,6। डब्ल्यू पॉइंट देख लेते हैं। डब्ल्यू पॉइंट यहाँ पर है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, डब्ल्यू पॉइंट क्या हो जाएगा अपना, ये यहाँ पर है -2, एक्स हो जाएगा -2 और ये 9, वाई तो 9 ही है, -2,9, तो यह आ जाएगा -2,9। और आर पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो हमने पहले भी लिखा था ना यहाँ पर, -6,9। आर पॉइंट तो हमने पहले भी लिखा हुआ है यहाँ पर, आर पॉइंट पहले भी लिखा है। तो आर पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -6,9, -6,9। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मार्क ऑफ अ 3 फीट बाई 2 फीट स्पेस फॉर वॉश बेसिन। अच्छा, तो वॉश बेसिन कहाँ है इसका, थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं। वॉश बेसिन देख लेते हैं इसका, किधर है भाई वॉश बेसिन। वॉश बेसिन दिखाई दे रहा है क्या सबको, वॉश बेसिन, अच्छा ये रहा इसका वॉश बेसिन। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं, वॉश बेसिन को क्या बोल रहा है। मार्क करना है हमें वॉश बेसिन को, कैसे मार्क करना है, 3 फीट बाई 2 फीट। तो 3 फीट का मतलब है एक्स एक्सिस पर ये पहले है, तो इसे एक्स एक्सिस पर मार्क करना है और इसे वाई एक्सिस पर मार्क करना है। तो ये बात हमें ध्यान देना है, जो पहले लिखा हुआ है वो एक्स एक्सिस पर और जो बाद में लिखा है वो वाई एक्सिस पर मार्क करना है। कहाँ पे, वॉश बेसिन को 3 फीट। तो यहाँ से यहाँ तक 1 2 3, यहाँ तक आ गया 3 और वाई एक्सिस पे कितना चलना है 2, तो ये 1 2, तो यहाँ पर आ गया 2, तो ये हमारा हो गया मार्क हो गया। ठीक है, वॉश बेसिन को हमने मार्क कर दिया, ठीक है ना, वॉश बेसिन को मार्क कर दिया। और इन 2 फीट बाई 3 फीट स्पेस फॉर टॉयलेट, अब टॉयलेट को मार्क करते हैं। 2 फीट बाई 3 फीट फॉर द टॉयलेट, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ कॉर्नर्स ऑफ दीज स्पेसेस। अच्छा ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, वॉश बेसिन का कॉर्नर्स लिख लेते हैं।
कॉर्नर्स ऑफ वॉश बेसिन, कॉर्नर्स ऑफ वॉश बेसिन, वॉश बेसिन का कॉर्नर्स लिख लेते हैं। तो वॉश बेसिन का कॉर्नर क्या क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा पी, पी क्यू आर एस बोल देते हैं इसको, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। तो यहाँ पे वॉश बेसिन का कॉर्नर हम लोग लिख देते हैं। पी पॉइंट हमने पहले कहीं पे लिखा था क्या, हाँ यहाँ पे लिखा है ना पी पॉइंट, तो -6,0। क्यू पॉइंट लिख लेते हैं, यहां तक हम लोग आ गए थे, सो क्यू पॉइंट कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा -3,0। सिर्फ एक्स पे मूवमेंट हो रहा है, वाई पे नहीं हो रहा, तो वाई क्योंकि ये एक्स एक्सिस है तो वाई कोऑर्डिनेट वहां पे 0 होगा, तो -3,0 आ जाएगा, ये -3,0। क्यू पॉइंट आ गया -3,0। पी क्यू आर, आर पॉइंट को देख लेते हैं कहां पर है, आर पॉइंट यहाँ पर है, तो आर पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा यहाँ पर -3,2, -3,2, आर हो जाएगा -3,2, आर कितना हो जाएगा -3,2। ठीक है, पी क्यू आर और एस देख लेते हैं, एस वाला पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, -6 है, ये -6,2 हो जाएगा, -6,2, तो एस पॉइंट कितना हो जाएगा -6,2, -6,2। तो ये हमारे हो गया कॉर्नर्स ऑफ वॉशरूम। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, नेक्स्ट टारगेट है, बोलता है कि 2 फीट बाई 3 फीट स्पेस फॉर द टॉयलेट, और फिर टॉयलेट का कॉर्नर भी हमें लिखना है। तो पहले स्पेस देख लेते हैं, कौन सा स्पेस आता है, कितना स्पेस वो घेरता है, उसके बाद हम इसका भी लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कॉर्नर्स ऑफ टॉयलेट, टॉयलेट का कॉर्नर लिख लेते हैं। तो टॉयलेट का कॉर्नर क्या है, यहाँ पर देखते हैं क्या बोल रहा है उसमें, पहले 2 फीट बाई 3 फीट, 2 फीट बाई 3 फीट, तो 2 फीट कहाँ से कर ले, 2 फीट एक्स पे चलना है, तो 2 यहाँ से यहाँ तक हो गया, और 3 फीट 1 2 3, तो यहाँ तक 2x पे और 3 यहाँ पर, तो ये आ जाएगा हमारा स्पेस, ये स्पेस आ जाएगा हमारा टॉयलेट का, क्योंकि 2 फीट बोला था इसमें, 2 फीट बाई 3 फीट बोला था टॉयलेट का स्पेस। तो इसके कॉर्नर्स का भी नाम हम लोग कुछ कुछ दे देते हैं। तो पी क्यू आर एस पहले से, अच्छा एस तो पहले से था, एस नाम हमें नहीं देना था, आर भी पहले से था, ठीक है, ये नाम हम लोग हटा लेते हैं, पी क्यू आर एस नहीं बोलते हैं, इसके कॉर्नर्स बोल देते हैं, क्योंकि ये नेम पहले से था ना, तो कंफ्यूजन हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग नहीं बोलते। टॉयलेट्स के कॉर्नर सीधा सीधा लिखते हैं, टॉयलेट्स के कॉर्नर लिखते हैं। तो पहला ये वाला पॉइंट, क्या क्या पॉइंट है, पहले मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये सारे किसके पॉइंट्स हैं, टॉयलेट के। तो टॉयलेट का पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये वाला क्या है, -6 है ना, -6,3 पहला पॉइंट हो जाएगा टॉयलेट का, -6,3। नेक्स्ट पॉइंट, ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा टॉयलेट का, ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, -4,3, -4,3। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं टॉयलेट का, नेक्स्ट पॉइंट ये वाला हो जाएगा, ये कितना ऊपर 6 है और नीचे कितना है 4, -4,6 हो जाएगा ये वाला पॉइंट, तो -4,6। नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है, नेक्स्ट पॉइंट एस है, ये वाला पॉइंट, तो कितना हो जाएगा -6,6, -6,6। तो ये हमारे टॉयलेट के सारे कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये मुझे लगता है। रियांस रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम, अच्छा डाइनिंग रूम इसका कहाँ है, नहीं पता, मतलब हमें डाइनिंग रूम बनाना होगा लगता है यहाँ पे। which has the length 18 feet and width 15 feet। रियांस रूम डोर, रियांस रूम डोर, तो रूम का डोर तो उसका ये था ना, रूम का डोर, ये था रूम का डोर उसका, और ये बोल रहा है कि लीड्स फ्रॉम डाइनिंग रूम, अच्छा मतलब उसका डाइनिंग रूम इधर है, पीछे उसका डाइनिंग रूम है, इधर उसका डाइनिंग रूम होने वाला है, ठीक है ना, ऐसा बोल रहा है। अब ये बोल रहा है कि 18 फीट बाई 15 फीट का है, द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड्स फ्रॉम पी टू ए, अच्छा ये पूरा इसका लेंथ है डाइनिंग रूम का, ये पूरा इसके डाइनिंग रूम का लेंथ है यहां से यहां तक। स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर, तो कह रहा है कि डाइनिंग रूम का स्केच बनाओ, तो स्केच बना लेते हैं ऐसा, ये डाइनिंग रूम का स्केच हो गया,
ये ऐसा बना लेते हैं इधर, ये डाइनिंग रूम का स्केच हो गया। तो उसने क्या बोला था 18/15 ना, जो डाइनिंग रूम है, डाइनिंग रूम का जो डायमेंशन है वो क्या है 18 फीट बाई 15 फीट बाई 15 फीट। तो हम लोग क्या करेंगे, ये है हमारा वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पर हम लोग -15 तक गए हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट तो इसका ये रहा। अब ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, इसमें हम लोग एक्स पे कितना है 12, तो ये हो जाएगा 12, और वाई कितना है माइनस का 15, ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट हमें पहले से मालूम था, ये कितना था -6,0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर है। और ये वाला कॉर्नर अपना कितना हो जाएगा, ये वाला कॉर्नर कौन से एक्सिस, कौन से क्वाड्रेंट में है, यहाँ पर ये भी देखते हैं। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। और थर्ड क्वाड्रेंट में जो पॉइंट्स है वो अपना क्या होता है, दोनों के दोनों नेगेटिव। तो इधर कितना हम लोग एक्स पे कितना चले हैं -6, और वाई पे कितना चले हैं -15। तो ये हमारा आंसर आ गया। बोल रहा था कि स्केच द डाइनिंग रूम, तो डाइनिंग रूम का स्केच बना दिया। यहाँ पर ये डाइनिंग रूम का स्केच बन गया है यहाँ पर, ठीक है। और बोल रहा था कि मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर। तो कॉर्नर्स ऑफ डाइनिंग रूम मुझे लिखना चाहिए यहाँ पे लिखना चाहिए कॉर्नर्स ऑफ डाइनिंग रूम, कॉर्नर्स ऑफ डाइनिंग रूम आर, कॉर्नर्स ऑफ डाइनिंग रूम क्या क्या हो गया, ए हो गया, ये ए दैट इज 12,0, ठीक है। दूसरा ये वाला पॉइंट था, इस वाले पॉइंट का नाम क्या था, इस वाले पॉइंट का नाम थोड़ा सा मिटा के इसको देख लेते हैं, पी। दूसरा है पी, ए पी कितना हो जाएगा -6,0, तो पी पॉइंट हो गया -6,0। इसको हम लोग कुछ बोल देते हैं, पी डैश बोल देते हैं, क्या इसको पी डैश बोल देते हैं इसको, -6, -15। और इसको हम लोग बोल देते हैं चलो ए डैश। तो ए डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, -15। तो ये हमारे डाइनिंग रूम के कॉर्नर्स आ गए। दिस इज द कॉर्नर्स ऑफ डाइनिंग रूम। तो डाइनिंग रूम का हमारा कॉर्नर्स आ गया। नेक्स्ट हम लोग फाइंड करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने डाइनिंग रूम यहाँ पे आप लोगों के लिए पहले से ग्राफ में बना दिया है। आपको इस तरीके से डाइनिंग रूम यहाँ पर बनाना था। पीछे मैंने इसके पीछे ये वाला जो है ना डाइनिंग रूम है इसका, ये है इसका डाइनिंग रूम, यही है इसका डाइनिंग रूम, जिसका कोऑर्डिनेट हमने अभी अभी यहाँ पे लिखा ए, यहाँ पे लिखा ए डैश। यहाँ पे ये वाला पॉइंट क्या था, इस पॉइंट का नाम था पी, इस पॉइंट का नाम था पी, और हमने इसको अभी अभी बोला था पी डैश। इसके कॉर्नर पॉइंट्स हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्या था 12,0, ये क्या था ये पॉइंट क्या था अपना 12, ये था 12, -15, ठीक है। पी पॉइंट क्या था अपना, पी पॉइंट था अपना -6,0, ठीक है। और ये वाला पॉइंट क्या था पी डैश मेरा पॉइंट क्या था -6, -15। यही था सारे पॉइंट्स। एक बार चेक कर लेते हैं जो हमने लिखा था 12, -0, -6,0, -6,15, 12,15, ठीक है। 12,15, ठीक है, -6, -15, क्योंकि ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपके सुविधा के लिए यहाँ पे एक्सिस बना देता हूँ। ये है हमारा प्यारा वाई एक्सिस, जो कि नेगेटिव है ना, नेगेटिव वाई एक्सिस है यहाँ पर। तो ये पूरा का ये है हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ये है हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस एक्स डैश यहाँ पर, और ये है हमारा ओरिजिन, यहाँ पे था हमारा ओरिजिन, ठीक है ना। ये हमारे पॉइंट्स बन गए हैं, रूम हमारा तैयार है, डाइनिंग रूम यहाँ पे रेडी है, ठीक है। अब करना क्या है, सारे पॉइंट्स भी हमने डाइनिंग रूम के यहाँ पर लिख लिए हैं। चलो इसको बात को समझते हैं। बोलता है कि अ रेक्टेंगुलर 5 फीट बाई 3 फीट डाइनिंग टेबल। अब भैया डाइनिंग रूम है तो डाइनिंग रूम में डाइनिंग टेबल तो होगा। तो डाइनिंग टेबल उसका जो डाइनिंग टेबल है वो 5 फीट बाई 3 फीट का है। अच्छा है, बढ़िया है। प्रिसाइजली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। अच्छा, डाइनिंग जो टेबल है वो डाइनिंग रूम के एकदम से सेंटर में रखना है उसको। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द फीट ऑफ द डाइनिंग टेबल। अच्छा, तो डाइनिंग टेबल के जो चारों कॉर्नर्स होंगे, जो चारों फीट होंगे, उसका हमें क्या बताना है, कोऑर्डिनेट्स बताना है। तो चलिए पहले हम इसको यहाँ पर रखते हैं।
तो हम क्या करते हैं, पहले इस रूम का सेंटर निकाल लेते हैं। रूम का सेंटर निकालने के लिए यहां से, एक मिनट, रूम का थोड़ा सेंटर निकाल लें। रूम का सेंटर निकालने के लिए मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करता हूं, कॉर्नर कॉर्नर पॉइंट्स को मैं मिला देता हूं, और मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, रूम का कॉर्नर पॉइंट निकाल लेंगे। तो रूम का कॉर्नर पॉइंट यहां से निकाल लेते हैं। ये, एक मिनट, ये मैंने लिया यहां और ये इसको मिलाया ऐसे। तो पहले रूम का कॉर्नर पॉइंट, ये पी पॉइंट को ए डैश के साथ ऐसे ऐड कर दिया। फिर हम यहां से ये जो पॉइंट है ना अपना, इस पॉइंट को यहां से यहां मिलाया पी डैश के साथ। तो देख लेते हैं फिर, ठीक है ना, ये ठीक है। इसको ऐसा समझते हैं कि ये वाला मेरा पॉइंट है ए, ठीक है, दिस इज पॉइंट ए। ये पॉइंट कितना था, 12,0 था ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट पी। तो ये है हमारा सेंटर ऑफ दिस रूम। तो डाइनिंग टेबल का सेंटर यहीं पे रहेगा, ठीक है ना, डाइनिंग टेबल का सेंटर यहां पर है। तो ये जो सेंटर है इसको हम लोग निकाल लेते हैं, और सेंटर ऑफ द रूम, सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम, सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम निकाल लेते हैं। सेंटर ऑफ डाइनिंग रूम, सेंटर ऑफ डाइनिंग रूम कैसे निकालते हैं, सेंटर ऑफ डाइनिंग रूम निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सेंटर कहां पर है ये भी ध्यान देना है, सेंटर फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो पक्की बात है जो उसका एक्स होगा वो कैसा होगा, एक्स पॉजिटिव होगा, एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। और मिड पॉइंट फार्मूला कैसे निकालते हैं, इसका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं पी ए डैश का। तो मिड पॉइंट फार्मूला कैसे होता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, इस तरीके से। तो यहाँ पे -6 कॉमा -6 प्लस 12 कॉमा -6 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा। और दूसरा कितना हो जाएगा, 0 -15 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा क्या आ रहा है, सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। तो 12 -6 करेंगे, 6 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा -15/2, मतलब कि -7/5 आ जाएगा ये। तो बेसिकली हमारा जो पॉइंट है 1 2 3, मतलब यहाँ पर, ये एग्जैक्ट यहाँ पर है ये वाला पॉइंट। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये वाला पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना आ गया, वो आ गया 3 -7.5, ठीक है ना। ये हमारा रूम का सेंटर आ चुका है, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे रूम का हमारा सेंटर पॉइंट आ चुका है, दैट इज 3 -7.5। लेकिन सेंटर तो आ गया है, लेकिन हमको करना क्या है, यहाँ पर हमें क्या करना है, टेबल लगाना है, ठीक है। टेबल का जो लेंथ है दैट इज 5, मतलब कि एक्स एक्सिस पर, ये एक्स एक्सिस पर है और ये वाई एक्सिस पर है। तो यहां से यहां तक ये 5 है, लेट से ऐसे 5 कर लेते हैं इसको, इस तरीके से है, इस तरीके से इसको मिला लेते हैं, ठीक है ना। अब हमें ये पॉइंट पता लग गया है, ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट कितना है, -3, 7.5। अब यहां से यहां तक ये कितना है, 5 है, ये 5 फीट का है। इसका मतलब है कि यहां से यहां तक ये 2.5 का होगा, ठीक है ना। और ये टोटल जो है 2 फीट का है, ये वाला जो इसका विड्थ है, ये वाला जो इसका विड्थ है ये 2 फीट का है। इसका मतलब ये तो मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या है, ये वाला 1 फीट का होगा, ये वाला आधा जो है इसका 1 फीट का होगा। तो हम लोग इस तरीके से इसको कर लिए। अब हम क्या करते हैं, ये वाला पॉइंट निकाल लेते हैं, ये वाला पॉइंट निकाल लेते हैं, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आया, चलिए ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले मिड पॉइंट निकाल लिया, मतलब रूम का कॉर्नर पॉइंट निकाल लिया, रूम का कॉर्नर पॉइंट पता लग गया। अब इस कॉर्नर पॉइंट से ऊपर कितना जाएंगे, 1। तो यहां पर ये वाला पॉइंट कितना है, 3। तो x तो यहां पर भी 3 ही रहेगा ना, और y क्या हो जाएगा, -7.5 है, तो ये हो जाएगा -6.5, ये वाला पॉइंट, ठीक है। और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, x एक्सिस यहां पर भी अभी 3 ही रहेगा, क्योंकि हम लोग ऐसे, और ये y में जो है एक और बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा -8.5, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट आ गया। अब इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ये वाला पॉइंट भी निकाल सकते हैं। ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, ये वाला पॉइंट देख लेते हैं। यहां से वैसे इजी है बहुत ही, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। ये वाला पॉइंट हमारा कितना होगा देखते हैं। तो
ये वाला पॉइंट कितना था 3 कॉमा -7.5, ठीक है ना। तो इस वाला पॉइंट में ये कितना 2.5 बढ़ जाएगा, तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा हमारा, यहां से यहां तक ये 2.5 है, तो ये हो जाएगा 5.5 कॉमा -7.5, ठीक है ना। इसी तरीके से ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या था 3, ठीक है, 3 से पीछे इधर की तरफ चलना है, कितना 2.5, तो ये वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा, यहाँ पर है लगभग ये वाला पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा 0.5 कॉमा -7.5। लेकिन इससे फायदा क्या हो गया, हमें तो कॉर्नर पॉइंट निकालना था ना। हमारा कॉर्नर पॉइंट क्या है, ये कॉर्नर पॉइंट है, ये कॉर्नर पॉइंट है, ये कॉर्नर पॉइंट है, ये थोड़ा सा यहाँ पर है, ये एकदम से वाई एक्सिस पर नहीं है, ये थोड़ा सा पीछे है, उसके बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, लेकिन ये थोड़ा सा पीछे है ना, तभी तो 0.5 आया है ना, ये वाला, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ये वाला पॉइंट निकालना है। तो इस वाले पॉइंट को मतलब हम ऐसे जा रहे हैं, तो जब हम ऐसे जाते हैं तो क्या चेंज होता है, एक्स चेंज होता है सिर्फ हमारा, ठीक है। तो यहां पर एक्स मेरा 3 है, तो यहां पर कितना हो जाएगा एक्स, यहां पर मेरा एक्स अगर 3 है तो हम एक बढ़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना वो, ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, नहीं 3 है और इधर 2 बढ़ना है आगे, तो सॉरी 2.5 आगे बढ़ेंगे ना हम लोग, यहाँ पे 3 है और 2.5, तो ये आ जाएगा 5.5 कॉमा -6.5, ये आ गया एक कॉर्नर, ठीक है। फिर इस कॉर्नर की बात कर लेते हैं। अब जैसे यहां पर हम लोग, तो यहाँ पे तो ये ये 5.5 ही होगा, ठीक है ना। और ये वाला जो पॉइंट है वो कितना आ जाएगा -8.5, ठीक है। इन द सेम वे ये वाला पॉइंट अगर हम लोग बोले तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा अपना, यहाँ पे x कितना था 0.5, ये हो जाएगा 0.5 कॉमा -8.5 और ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा अपना, ये तो 0.5 ही रहेगा, 0.5 कॉमा -6.5। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टेबल का जो कॉर्नर पॉइंट्स है, जो फिट है, वो हम निकाल सकते हैं। तो फिट का हमारा जो है कोऑर्डिनेट्स ऑफ फिट आ चुका है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ फिट। तो क्या क्या आ गया, ऑर्डर में लिख लेते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं 5.5 कॉमा -8.5, एक आ गया। नेक्स्ट 5.5 कॉमा -6.5, अगला आ जाएगा 0.5 कॉमा -6.5, अगला आ जाएगा 0.5 कॉमा -8.5। तो ये हमारा जो है कोऑर्डिनेट्स ऑफ फिट आ गया। तो इसमें ये वाला क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग था, ठीक है। तो आप लोग के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, लेकिन प्लीज चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करो, ठीक है, लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों को भी बताओ कि इतना इंटरेस्टिंग है ये वाला, इस बार का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री काफी अच्छा और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये वाला। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट डे।